नहीं, कितना छोटा सा डोनट है। हाँ, लेकिन मेरे पास एक सामान्य डोनट है। दोस्तों, तुम लोग चौंक जाओगे, मेरे पास एक बड़ा सा डोनट है। वाह! ओह, कौन इसे कैसे खाएगा? मैं पहले शुरू करूंगी। मैं इतनी लकी नहीं हूँ, लेकिन यह अभी भी स्वादिष्ट है। मेरा हो गया। डैड, जारी रखो। बेशक। डोनट, देखो मैं कैसे कर सकता हूँ। ओह, मैंने खत्म कर लिया। एनी, अब तुम। हाँ, क्यों नहीं। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? ओह, यह डोनट तो सुपर भारी है। लोग ऐसा कैसे सोच लेते हैं? मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास कहीं टेल्कम पाउडर था। अब मैं एक ताकतवर की तरह इस डोनट को उठाकर खाऊंगी। मैं इसे खा कर रहूंगी। कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा, इसलिए मुझे इसे हर जगह छिड़कने की जरूरत है। चलो एनी, हम तुम पर विश्वास करते हैं। चलो। ओ नहीं, तितली नहीं। ओ, मैं गिर रही हूँ, मुझे बचाओ। ओ, क्या तुम ठीक हो? लगता तो नहीं है। हाँ, मैं ठीक हूँ। ऐसा क्यों होता है? मेरे पास फिर एक छोटा सा खाना है और मेरे पास एक सामान्य मार्शमेलो हो। बहुत अच्छा। मेरे पास एक विशाल मार्शमेलो है। मैं इसे जल्दी खाना चाहता हूँ। नैन्सी, क्या तुम शुरू करोगी? हाँ, क्यों नहीं, मैं शुरू करती हूँ। मुझे जल्दी से मेरे पास एक विचार है। छोटे से मार्शमेलो के लिए एक छोटी सी रसोई। मैं अपनी गुड़िया से भरी पूरी रसोई को बाहर निकालूंगी। स्टोव पर मार्शमेलो को एक फ्राइंग पैन पर रखते हैं और पिघलने का इंतजार करते हैं। मेरे पास कितनी सुंदर मैनिक्योर है। अरे देखो, इसे क्या हो गया? अरे नहीं, मेरा ये तो जल गया लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं जला हुआ ही खाऊंगी। हे भगवान, कितना भयानक जला हुआ स्वाद है। हंसना बंद करो टेड, आगे बढ़ो एनी। कोई बात नहीं, मेरे पास बिल्कुल साधारण मार्शमेलो है। मैं इसे इस पर रखती हूँ और इसे थोड़ा गर्म करती हूँ। फिर मुझे बहुत स्वादिष्ट मार्शमेलो मिलेगा। तैयार। और अब हम इसे चखते हैं। कितना स्वादिष्ट है। वाह, बस मेरा हो गया। मैं टेड को यह लाइटर पास कर रही हूँ। ओह धन्यवाद। चलो इस मार्शमेलो को ब्राउन करते हैं। यह आग बहुत कम है। इस तरह तो मेरा पूरा जीवन भी पर्याप्त नहीं होगा। हाँ, एक आइडिया है। एक सेकेंड लड़कियों, मैं अपने फ्लेम थ्रोवर के साथ वापस आ गया हूँ। अब हम इस बच्चे को भूनने जा रहे हैं। यहाँ मार्शमेलो, कितना अच्छा है। हो गया। चलो अब इसे खाते हैं। यह बेहद स्वादिष्ट है। कमाल का। मुझसे जलो मत लड़कियों, निश्चित रूप से तुम भी किसी दिन लकी होगी। मेरे जीवन का सबसे छोटा पॉपकॉर्न। देखो मेरे पास क्या है। ये बिल्कुल सामान्य बकेट है। डैड, तुम कमाल हो। यह पॉपकॉर्न की बड़ी सी बकेट है। आखिरकार मैं लकी रही। वाह नैन्सी, ये तो अभी तक का सबसे बेहतर है। मेरे पास एक सुपर छोटी सी बकेट है। चलो मेरे साथ शुरू करते हैं। मेरे पास एक शानदार आइडिया है। मेरे पास एक बीम है जो मुझे कुछ भी अच्छा चाहिए उसे बढ़ाएगा। अरे ये ऐसे काम करता है। क्या हुआ? यह काम क्यों नहीं किया? उफ, यह बेकार है। ठीक है, चलो इसे इसी तरह खाते हैं। स्वादिष्ट लेकिन काफी नहीं था। चलो जारी रखते हैं एनी। आखिरकार अब मैं खा सकती हूँ। मैं कई वर्षों से बास्केटबॉल खेल रही हूँ, इसलिए मैं अपने मुंह में सभी पॉपकॉर्न थ्रो करूंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सुपर फास्ट। ये वास्तव में बहुत तेज है। ओह, मेरा सिर। ओह, क्या ये वास्तव में इतनी जल्दी समाप्त हो गया? खैर कोई बात नहीं। नैन्सी, अब तुम। अरे क्यों नहीं, मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैं पूरा पॉपकॉर्न खा लूंगी। मैं शेयर नहीं करूंगी, मुझसे पूछना भी मत। चलो ठीक है, इसे पकड़ो। कितनी खुशी की बात है। कितना अच्छा लग रहा है। क्या खत्म हो गया? ओ, मैं गिर रही हूँ। नैन्सी, क्या तुम जिंदा हो? मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। अरे उसे मदद की जरूरत है। वह यही कहीं है। ये रही एक स्टेशनरी चाकू। हम इसका उपयोग नैन्सी को फ्री करने के लिए करेंगे। ओह, मुझे फ्रीडम की आवाज सुनाई दे रही है। हुर्रे, धन्यवाद टेड। यह क्या है? मैं नाश्ते में इतना नहीं खाता। वाह, क्या मेरे पास एक बड़ा बर्गर है? ये बड़ा दिखता है। मेरे पास सबसे बड़ा बर्गर है। तुम बस इतने बड़े राक्षस के समान बर्गर को देखो। हाँ, और मैं बदकिस्मत था। ठीक है।
हम इसे खाएंगे, लेकिन कैसे? ओह, मेरे पास एक आइडिया है। चलो लकड़ी की स्टिक्स लेते हैं। क्या आप जानते हैं किस लिए? मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। मुझे एक किंडर का पैकेट चाहिए, एक रबर बैंड और एक लकड़ी की स्टिक्स भी। अब हम सभी को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं और ये गुलेल जैसा लगता है। अब तुम्हें बर्गर को यहाँ रखने और गुलेल चलाने की जरूरत है। मुख्य बात, इसे समय पर कैच करना है। नैन्सी, चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। मैं एक भी बाइट में बर्गर खाने जा रही हूँ। ये कितना स्वादिष्ट है दोस्तों। वाह नैन्सी, तुम्हें बहुत भूख लगी थी। हाँ, यह सच है। नैन्सी, तुम्हारे चेहरे पर मूछें और दाढ़ी है। हाँ, बहुत मजेदार। अगला कौन है? ओह, अब मेरा नंबर है। मेरे पास एक बड़ा बर्गर है। प्लीज मुझसे जलो मत। ये मेरा नॉर्मल डिनर है, लेकिन उसके करीब कैसे पहुँचूं? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है। अब हम मुक्केबाजी क्लासेस को याद करेंगे और इस बर्गर को अच्छी तरह से हरा देंगे। तुम बर्गर को क्यों मार रही हो? उसने कुछ नहीं किया है। मैं इसे सुविधा के लिए करती हूँ। क्या तुमने अभी तक समझा नहीं? देखो कि अब इसे कितनी आसानी से खा सकती हूँ। यह क्या है? मुझे छोटा सा पिज्जा मिला है। मेरे पास एक सामान्य पिज्जा है और ये स्वादिष्ट भी लग रहा है। और मेरे पास एक बड़ा पिज्जा है। क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा है? मैं बहुत लकी हूँ। ओरे, तुम अपना छोटा पिज्जा खाओ। Okay. चलो मैं पहले शुरू करती हूँ। बेशक यह पिज्जा इतना छोटा है कि मैं इसे एक बार में ही खा सकती हूँ। छोटा लेकिन आश्चर्यजनक रूप से बहुत स्वादिष्ट। मुझे पसंद आया। तुम किस पर हंस रहे हो? टेड, तुम कंटिन्यू रखो। पिज्जा पिज्जा पिज्जा। बेशक मैं जारी रखूंगा। तुम आइडियल हो। ये चीज कितने अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है। मेरे मुंह में पहले से ही पानी आ रहा है। कितना स्वादिष्ट है। मैं जीवन भर केवल पिज्जा खाने के लिए तैयार हूँ। ओह, मैं भी इसे खाना चाहती हूँ। बस इसे वापस रख दो एनी। रुक जाओ। उफ, चलो ठीक है, खाओ खाओ। ओह, मेरे पास एक आइडिया है। मैं सभी टुकड़ों को एक साथ रखूंगा ताकि मैं जल्दी पूरा पिज्जा खा सकूं। यह इस तरह से और भी बेहतर स्वाद देगा। टेड, तुम कितने असभ्य हो। नैन्सी, क्या तुमने अभी तक नहीं खाया है? हाँ, मैं शुरू कर रही हूँ। तुमने इतना स्वादिष्ट खाया कि मैं तुम्हें देखती ही रह गई। अब स्वादिष्ट खाने की बारी मेरी है। हुर्रे, एक विशाल पिज्जा। कितना स्वादिष्ट है यह। मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने को रोक नहीं सकती। वाह, मैं बहुत अच्छी हूँ। मुझे बस एहसास हुआ कि मैं पिज्जा की बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने जीवन भर केवल पिज्जा क्यों नहीं खाया। ओह, मैं पेपरोनी में ढकी हुई हूँ। ये गायब नहीं होना चाहिए। सभी मुंह में। नैन्सी, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? पिज्जा के साथ प्रेग्नेंट? तुम किस पर हंस रही हो? मेरा पेट बाहर नहीं है। वो कहाँ है? एनी, मेरी मदद करो। तुम एक एथलीट हो। मैं कोशिश करूंगी। चलो नैन्सी, चलो दौड़ो, भागो। अरे देखो, ये क्या है मेरे पास? चलो आओ, इसे पकड़ो। तुम्हें ये चाहिए? ये देखो। चलो कूदो, दौड़ो, टुकड़े तक पहुँचो। पकड़ो, चलो पिज्जा के लिए भागो। चलो जागो टेड, हमारी सुंदरता को देखो। वाह नैन्सी, तुम कितनी सुंदर हो। धन्यवाद टेड, मुझे पता है तुम भी अच्छे हो। चलो एक सेल्फी लेते हैं। मैं नहीं चाहती कि हमारी कारें इतनी समान हो। यहाँ क्या हो रहा है? जिल, तुम क्या करने जा रही हो? मैं अपनी पहले से ही सुंदर कार को कुछ और खूबसूरत बनाने जा रही हूँ। यह फ्लफी, गुलाबी और बहुत प्यारा होगा, मेरी तरह। तब सभी को पता चलेगा कि यह प्यारा बेबी किसका है। कान लगाना भी बुरा नहीं होगा। जरा देखो तो कितना प्यारा है। मेरे कार की हेडलाइट्स भी पलकों के साथ है। और सामने एक प्यारी सी नाक भी है। ओह नहीं, अब ये बहुत लड़कियों वाली है। मुझे भी कुछ कूल करने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, मुझे अपनी जरूरत की हर चीज ऑनलाइन ऑर्डर कर लेनी चाहिए। ओह मेरे दोस्त, सब कुछ आ चुका है। क्या आप कार को सजाना चाहते हैं? कूल। हाँ, मैं इसे सजाऊंगा ताकि जिल निश्चित रूप से जलन के मारे बुरा महसूस करे। शुरुआत करने के लिए मैं कार को काले रंग से रंगूंगा। जरा देखो तो कितना क्रूर दिखता है। लेकिन इतना ही नहीं है, इन पहियों को रंगने का समय है। और उन्हें और भी अच्छा दिखाने के लिए मैं उन पर एक चेन और कीले लगा दूंगा। इनके रहते हर कोई मेरी कार के पास जाने से डरेगा और आग के रूप में एक पैटर्न ज्यादा सुंदर लगेगा। बढ़िया,
और कवर और बम्पर पर कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स भी बुरा नहीं होगा। क्या? अरे हाँ, खैर कोई बात नहीं, आगे मैं कुछ और अच्छा करूंगी। सब्सक्राइबर्स, मेरी चेन को देखे, कैसा लग रहा है? और चश्मा, एक कूल कार में कूल बच्चा। रुको, जिल क्या कर रही है? अगर टेड को लगता है कि हमारी लड़ाई का अंत है तो बहुत गलत है। कार को बाहर से सुंदर बनाना एक बात है, हम इसे अंदर से भी उतना ही खूबसूरत बनाने की जरूरत है। वही गुलाबी और फ्लफी, और यहाँ कुछ सॉफ्ट टॉयज भी कुछ ज्यादा नहीं होगा। और स्टीयरिंग व्हील को क्यों नहीं सजाते? अब ये बिल्कुल अलग मामला है। ऐसी कार में हमारे पास एक गुलाबी कुत्ता भी होना चाहिए, चाहे खिलौना ही क्यों ना हो। और किशिमिशी मिरर के नीचे लटकने के लिए, कितना खूबसूरत है। और मैं इस कार पर अपने खिलौनों को सवारी करवाऊंगी। ये अच्छा है कि मेरे पास ये बहुत सारे हैं। अब हम ऐसी कार को ना केवल ड्राइव कर सकते हैं बल्कि रह भी सकते हैं, जैसे कि पारारा की अपनी फेवरेट रिलीज देखें, बेशक एक एक्स्ट्रा गुलाबी बैकलाइट के साथ। बिल्कुल सही, लेकिन मैं कार के इंटीरियर के बारे में पूरी तरह से भूल गया। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ चीजें हैं जिनसे मैं कार के अंदर की सजावट भी कर सकता हूँ। मेरे सारे कपड़े बहुत अच्छे हैं और केवल मैं ही क्यों कूल ड्रेस पहनूं? मेरी कुर्सियाँ भी इसे वहन कर सकती हैं। हाँ, और यह तब और भी कूल हो जाएगा जब मैं और कूल स्टिकर्स इन पर चिपकाऊंगा, जैसे कि हेडरेस्ट और स्टीयरिंग व्हील पर खोपड़ी बहुत उपयोगी होगा। और या कहे तो जितना अधिक उतना कूल। और मेरा फेवरेट गिटार भी पीछे फिट हो सकता है। मैं वैसे भी इसके बिना घर से नहीं निकलता। और सभी को बता दूं कि मैं बैटमैन की तरह कूल हूँ, इसलिए बैट सिग्नल से भी कोई नुकसान नहीं होगा। और भी ज्यादा स्कल उन्हें हर जगह लगा देता हूँ। आखिरकार मैं कूल किड हूँ। अरे वाह, जलन हो रही है। लड़कियों, जरा इसे देखो, कितना बड़ा गोल्डन बर्गर है। ये जरूर बहुत स्वादिष्ट होगा। क्या तुम्हें भी भूख लगी है? तो फिर तुम चुप क्यों हो? एक क्लिक और वही स्वादिष्ट बर्गर हमारे लिए लाए जाएंगे। मैंने कहा था ना, देखो कितना तेज है। बहुत बहुत धन्यवाद। लड़कियों, चलो जल्दी से अपना खाना ले लो। बोन एपेटीट सभी को। कितनी स्वादिष्ट चीजें हैं। दोस्तों, तुम्हें ट्रैक कैसा लगा? मुझे तो बहुत पसंद आया। अच्छा, तो ये बात है। लड़कियां कार में बैठकर खाना खा रही हैं और हम भी कोई बुरे नहीं हैं। दोस्तों, शांत हो जाओ। अब हम कुछ मिनटों में स्वादिष्ट लंच की व्यवस्था करेंगे। मेरी कार इसमें मेरी मदद करेगी। हमें बस बम्पर खोलने और उस पर ग्रिल लटकाने की जरूरत है। कार किसी भी ग्रिल से बेहतर गर्म हो सकती है। वाओ, मजेदार। मैं अपने साथ सॉसेज और हॉट डॉग बंस भी लाया हूँ। अब हम कुछ ही समय में अपने जीवन का सबसे स्वादिष्ट हॉट डॉग पकाएंगे। जरा देखो ये कैसे पक रहा है। बच्चों, इसे घर पर ना दोहराएं। यह कुलिनरी ट्रिक प्रोफेशनल्स के द्वारा की जाती है। क्या खुशबू है। तो क्या तुम मेरे सिग्नेचर हॉट डॉग को खाने के लिए तैयार हो? फिर जल्दी से आ जाओ। यम्मी। यह तो अच्छा हो मैं अपने साथ सॉस भी ले आया। लगता है लड़कों ने भी खाने का फैसला कर लिया है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे बर्गर अच्छे हैं, है ना? लड़कियां कहाँ गायब हो गयी? ओह, धोखेबाज! तुम मुझे इन दिखावे के लिए कैसे छोड़ सकती हो? यह गलत है। सुबह के समय में थोड़ा वर्कआउट करने से ज्यादा उपयोगी कुछ नहीं होता है, खास तौर पर तब जब हमारी खुद की कार हमें ऐसा करने में मदद करे। आखिर मैं तुम्हारे साथ कितनी लकी हूँ। लड़कियों, मेरी बात दोहराओ। मैं महसूस कर सकती हूँ कि हम कैसे वजन कम कर रहे हैं। कितना स्वादिष्ट। ये कैसी आवाजें हैं? अच्छा, जिल वर्कआउट कर रही है। मैं क्या कोई उससे बुरा हूँ? मेरे कार को असली जिम में क्यों नहीं बदल देते? मेरे पास एक बहुत बड़ा ट्रंक भी है। हालांकि अभी तक इसमें कुछ कचरा ही है, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं रहेगा। मैं अभी अपने लिए सबसे अच्छे डंबल खरीदने जा रहा हूँ। अपना सामान ले ले। वाह, ये इतना भारी क्यों है? क्योंकि ये डंबल हैं और वे लड़कों के लिए बने हैं। Okay. वे अभी तैयार नहीं था। मदद के लिए धन्यवाद दोस्त। अब मैं पसीना बहाने के लिए तैयार हूँ और मैं अभी शुरू करूँगा।
ओ दोस्तों, मेरे साथ आओ, डंबल ले लो। हम वर्कआउट करेंगे और लड़कियों का सारा अटेंशन हमारी ओर होगा। चलो करे, चलो और करे। हमें अच्छे से बॉडी बनाना है। चलो और करो। मैं खुद को मजबूत महसूस कर रहा हूँ। ओह हाँ, सिर्फ तुम ही नहीं। अरे हाँ लड़कियों, तुम कैसी हो? ओह वाह, चलो जल्दी से उनके पास जाए। ये बहुत कूल है। Oh my. लड़कियों, तुम कहाँ हो? क्या तुम फिर से मुझसे दूर भाग गई? खैर, जाहिर है मेरा कोई दोस्त नहीं बचा है। केवल मेरी कार मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। हाँ जिल, मैं भी अकेला हूँ। सुनो, हम साथ में वर्कआउट क्यों नहीं करते? हम हमेशा लड़ते क्यों रहते हैं? हाँ ये बिल्कुल सच है। डैड, मुझे नहीं पता था कि तुम असल में इतने प्यारे हो।